भोलापन सादगी बना ली आप गीत बन जाई तर्ज नू गीत विचों कड्डी ना कदे मर गया ओ कुड़ी तेरी लुक ते सड़का तो लम्हा सबसे तू नहीं तो ये रुत वैसे एक गल सुनी मेरे हानिया असी कईयां भी ते कईयां। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो दावत है मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने घर में दावत नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम दावत को थोड़ा सा जो है ना वो मतलब और भी अच्छा बना सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि हम दावत को कहीं आउटडोर जाके जो है ना वो मतलब सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट ही कहेंगे, मतलब दावत करें ना, कुछ भी इस तरह से। तो फिर उन्होंने सोचा था कि सियालकोट का जो हेड मिनाल है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे सुसाइड भी करते हैं, तो यार वो बहुत बुरी बात है। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे हमें मतलब कि एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ, मतलब बहुत मज़ा आता है। यकीन करें कि आज की दावत का आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा, बड़ी वाली आपी जो है वो हमेशा रेस्टोरेंट में दावत करती थी। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, घर में दावत करते हैं तो दावत का बड़ा मज़ा आएगा कि इकट्ठे होंगे और गपशप भी हो जाएगी, कुछ गेम्स करेंगे ये वो। लेकिन हम लोग लेट ही बहुत ज़्यादा हो गए थे कि आपी ने तकरीबन कोई 4 बजे कॉल की है कि भाई दावत है आप सबकी, शाम को आ जाना 7 बजे तक ना। तो हम लोग हैरान कि 4 बजे आप कॉल कर रही हैं और 7 बजे दावत, किस तरह सब मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा सब कुछ हो जाएगा, बस आप लोग तैयार होकर आ जाना। अच्छा, हमें भी घर से निकलते निकलते कुछ 8:30-9 बज गए थे। फिर वहाँ पे दावत वगैरह मतलब सब खाते पीते जो है वो टाइम तकरीबन कोई 12-1 बजे का हो गया था। और फिर हम लोगों ने ज़्यादा कोई गेम्स वगैरह नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ था। आपने वो व्लॉग तो देखा ही होगा। तो फिर है वहाँ से हम लोग जैसे मतलब माशाल्लाह दावत उनकी भी बहुत अच्छी थी। फिर छोटी वाली सिस्टर ने ये डिसाइड किया कि हम दावत कहीं बाहर जाके करेंगे ताकि अच्छे सा मतलब कि फ़ोटोशूट भी हो जाएगा और मतलब वीडियोस भी अच्छी बन जाएंगी और एक दावत जो है ना वो मतलब यादगार दावत होनी चाहिए। तो उसने ये सोचकर फिर हेड मिला कि हमें वो इनवाइट किया था कि वहाँ पे सब आ जाना। अच्छा, पहले तो मेरे था कि मैं शलवार कमीज़ पहनूंगी, फिर मैंने ये वाइट मैक्सी अपनी निकाली, मैंने सोचा अभी मिलाद पे पहनी थी, उसके बाद भी इसी तरह इसको रख दी थी। और कराची जाके तो आपको पता है बिल्कुल ही नहीं पहनी जानी, वहाँ पे तो मैंने इसको मतलब जाके लटका ही देना है। मैंने सोचा कि आज यही पहन के जाती हूँ, मतलब देखती हूँ कैसी लगती है। मैंने फिर यही वाली पहन ली थी। मेरी सिस्टर की कॉल आती है छोटी वाली की, उसने कहा कि एक काम करें मेरा ये वाला सूट जो है वो आप पहन लें और आपका जो एक येलो मस्टर्ड कलर का सूट है, आपने देखा, पहले भी देखा हुआ है, जब मेरी सिस्टर वो आएंगी तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसने कहा कि वो वाला सूट आप अपना मुझे दे दें और ये वाला आप पहन लें। मैंने कहा मैंने तो भी वाइट मैक्सी पहन ली है, लेकिन तुम ये सूट नहीं भेजना, तुम अपने पास ही रखो, मैं येलो वाला सूट तुम्हें भेज देती हूँ। मैंने उसको येलो वाला सूट भेजा और उसने फिर मुझे ये वाला सूट वापस भेज दिया है। मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा कि जब वो आएंगे वहाँ से वापस तो फिर मैं उसके यहाँ वापस भेज दूँगी। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद को, आज मोहम्मद इतना तंग कर रहा था मुझे, मैंने ये गर्म वाला सूट निकाल के इसको पहनाया कि चलो वहाँ पे थोड़ी ठंड होगी, क्योंकि हेड मिनाला पे आपको पता है पानी होता है ज़्यादा और पानी की वजह से सर्दी भी बच्चों के लिए हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ये सूट गर्म है तो ये पहना देती हूँ, लेकिन जनाब ने थोड़ी ही देर बाद वॉमिट की और सारा ड्रेस जो था ना वो गंदा कर दिया। आज बहुत तंग कर रहा था ये। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एक काम करती हूँ कि पैनाडोल सिरप जो है वो थोड़ा सा दे देती हूँ। अगर इसको हल्का फुल्का कोई टेम्परेचर वगैरह हुआ या कोई ऐसा मसला हुआ तो फिर ये ना मतलब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कभी कभार क्या होता है, थकावट हो जाती है और ठंड जो है ना वो हल्की हल्की अब यहाँ पे भी होने लग गई है। वैसे तो दिन का टाइम था दावत का और हम लोगों ने यही सोचा था कि दिन के टाइम पे मतलब दावत जो है वो मतलब अच्छे टाइम पे हम लोग करके ना तकरीबन 3 से 4 बजे या 5 बजे के बीच बीच हम लोग वापस आ जाएंगे घर में। लेकिन अब जाएंगे तो वहाँ पे फिर पता चलेगा। दवाई पिलाने की बड़ी कोशिश कर रही थी, भाई साथ कह रहे थे कि भाई इसको क्या हो गया, ये तो बड़े आराम से दवाई पी लेता है। मैंने कहा आज मामू के हाथ में ना तो इसलिए तंग कर रही है। सो व्यूअर्स देखें भाई, यहाँ माशाल्लाह से लाइफस्टाइल विद नूरीन भी रेडी है। वाह 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 वाह। चलो आज इसका भी रिपोर्ट नहीं है, ये देना जरूरी है। और इसमें आप भी रेडी हैं जी रेडी माशाल्लाह। वाह 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 कहने रहने फिर मैं दे दूंगा ना रख लेनी है शेर एक मिला ला के मन गरम गरम लगा के मत खाना हल्का है ना। ठीक हो, एकदम ठीक हो। कितने ठीक हो? इतने 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 हाँ रे मामू ये सानी भाई वही वाली मैचिंग नहीं, मैं जो पाया था तो चेंज करते इस्त्री का के रखी है ने। अच्छा इंशाल्लाह। हां
चोपा कर दी थी ऐसे अच्छी लगन दी पर चेंज कर लेना। अच्छा जी, तो अभी मैंने हेयर स्टाइल का सोच रही थी कि अब जल्दी जल्दी मैं क्या करूं, और फिर मैंने ना फटाफट बस इसी तरह से हेयर्स जो थे ना अपने वो खोले और रफ सा बस उसको पिन लगा दी थी। तो पहले मैंने कैचर लगाया, फिर मैंने पिन्स लगा दी थी, और इसके अलावा हल्का फुल्का सा टिंट शिंट लगा के आप लोग देख ही रहे होंगे, सन ब्लॉक लगाया था, टिंट लगाया था, बस मैं रेडी हो गई थी। कुछ ज़्यादा मैंने नहीं था किया, क्योंकि एक तो डे टाइम था आपको पता ही, फिर बेस वेस लगी हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेकअप लगा हुआ फेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं इस तरह से तैयार हो गई थी। अब मैंने जल्दी से मोहम्मद की चीज़ें जो डन करनी थी वो कर ली थी। अब निकलते हैं। तो जी यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, आगे आए आगे आए। आओ इधर, मेरी भी बनानी है। वो कहाँ है, लेकर आओ, मोहम्मद को बाहर रखे है वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ओ गंजू डांस कर रहा है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। सबने क्या कहा है, अच्छा लग रहा है? रखनी है, मामू को बोलो रख दें। हाँ ये हसन, ये मेरी भी आ रहे हैं सबके। चलो भाई। हाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? क्या भूल गई हैं, क्या भूल गई हैं? क्या हुआ? ये देखो मुंह फट जाना था मेरा। ओह कैसी लग रही है? गुड हो गया भाई, अच्छी लग रही है। वेरी नाइस। सी व्यू पे जा रही हैं? हाँ वरना का धूप होनी है ना, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ना ये लग हाँ हाँ चले 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 चलो भाई, चलो चलो चलो। उफ अल्लाह, घर से निकलना मतलब इस तरह से इकट्ठे सब और कोई चीज़ भूल जाए, कुछ ना पूछे, कितनी जल्दी लगी हुई होती है, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं और टाइम हो चुका है इधर ही 2 का, और शाम भी जल्दी हो रही है आजकल यहाँ पे। आप देखते हैं क्या बनता है। क्या हाल है हमजा, खेता से बह के खा लिए फिर? सही गल है, मैं भी यही सोच रही हूँ खेता चादर पा के है। ये देखो ना, इधर इस तरह का माहौल होगा। वही ना, देखो कितना मजे का, देखो कोई ऐसा सीन देख लेंगे। मंजे भी पड़े हुए साथ। गन्ने उतारेंगे वहाँ से, वो खा लेंगे। ये चलो चलो, गई गाड़ियाँ गई। मम्मी के गाड़ी के पीछे ही मोमेंट लिखा हुआ है, तो फिर उसकी मतलब बहुत रश हो रहा है हमारे रोड पे ना इस टाइम होते बहुत रश है। सियाल, यहाँ स्कूल ज्यादा है रोड पे। सारा जो है ना ये स्कूल बना हुआ है। देखो थोड़ी सी गाड़ी चलती है फिर रुक जाती है, थोड़ी सी गाड़ी चलती है। पूरे सियालकोट के अच्छे स्कूल जो है ना हमारे। जी जी, हमें रास्ता खुला मिल गया। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्कूल की वजह से। ओ माय गॉड, घोड़ा खड़ा हुआ था आगे। अच्छा, तो वो सोया हुआ शायद, रात को नींद नहीं आई उन्हें, उसको बोलनी। अच्छा जी, तो अभी रास्ता खुला हमें मिल गया, इधर अब निकल गए हैं। तो पीछे जो है ना डिग्गी में सिलेंडर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतना कोई खौफ आ रहा है। ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। दूर फिटे मुँह, अड्डी जोर से चढ़ में है, दूर तुम्हारा फिटे। तो भाई लोगों ये गवार है ना, अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेते हैं। लोगों ये गवार है ना, वो लोग इसको समझाओ जरा, अगर ये अच्छा मेरी ना हो तो बात अच्छी कर लेते हैं। छोटी बहन को चाहिए थी कि ये जो सिलेंडर है ना, ये अपना किसी बाइक शाइक पे भेज देती, इसने हमारी गाड़ी में सिलेंडर रखवा दिए। आप अंदाजा लगाएं कि अब इतना खौफ आ रहा है ना, सर में कुछ हो रहा है सोच के भी कि सिलेंडर पड़ा है गाड़ी में। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नारे तकबीर कह के मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ।
करे बुरी बातें नहीं करते। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करम करे। सामने दरबार आया। अस्सलाम वालेकुम बाबे हो दुआ कर दियो खैर खैरियत अपनी मंजिल तक पहुंची और उतो वापस घर भी पहुंची। आंदे सिलेंडर जड़ा ना मोबा पढ़ा के मोटरसाइकिल से बिठा ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह अकबर। तो जी यहाँ पे हेड ब्राला हम लोग पहुँच गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी आपको जाकर भी दिखाते हैं। पार्क जरा बने हसी पार्क में वाओ कितना प्यारा। हाँ इतने बड़े बड़े नदी लगते हैं। हाँ जी किसको? हसन हसन अच्छा मैं क्या और नाल को सिस्टम होने लगे तो पलवान वास्ते वैसे जी नाल गाने शाने चलने लगे। ऐसे घूमी ना नीचे यार बस नीचे ना सबसे अच्छा ऐसी जो दावतें होती हैं ना, जो फैमिली दावत होती है, मतलब कि जो थोड़ी पिकनिक भी हो जाए और दावत भी हो जाए, दोनों चीज़ों का ना चार चांद लग जाता है। घर में ठीक है वो मना इंसान आता जाते ही रहता है एक दूसरे की तरफ, और दूसरी चीज़ें मतलब वैसे भी गैदरिंग होती रहती है, लेकिन जो इस तरह इस टाइप की दावत होती है ना, उसका तो मज़ा ही अलग हो जाता है। एक तो सारी माशाल्लाह पूरी फैमिली एक साथ, और ऊपर से खाना पीना भी थोड़ी थोड़ी देर बाद। अभी आप लोग देखेंगे ना बहुत ही मज़ा आएगा खाने में क्या क्या था और किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब पहले क्या दिया, फिर थोड़ी देर ब्रेक ली, फिर दूसरी सेकंड मतलब क्या डिश थी, फिर ब्रेक ली, फिर थर्ड क्या डिश थी, फिर ब्रेक ली, फिर फोर्थ क्या डिश थी। मतलब इस तरह से कर करके ना बड़ा मज़ा आया, खाने का भी बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात है फ़ोटोशूट बड़े मज़े का हुआ यहाँ पे, और वीडियोस भी बन गई। और आप लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाली मेरी बहनें जो कि सियालकोट से हैं या सियालकोट से बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियालकोट में रहते हुए भी नई नई जगहों को अक्सर तलाश कर रहे होते हैं और उन्होंने नहीं देखा होता। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले नाश्ते का व्लॉग डाला था और बहुत सारी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आए थे कि नूरीन इसका एड्रेस दे दे, ये कहाँ का है, हम भी सियालकोट के हैं तो यहाँ का नाश्ता जाके करेंगे। तो इसी तरह होता है कि जब आप मतलब एक्सप्लोर करते रहते हैं तो आपको दूसरे लोग देखते हैं, फिर उनको भी इन जगहों का पता चलता है। और हेडमराला तो खैर बहुत आम भी है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमें पहले तो ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम लोग किस जगह पे आए बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से घर चले गए, क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी देखें मज़ेदार सी चाट जो है वो रेडी हो रही है यहाँ पे, और यकीन करके मुंह में पानी आ रहा है। सब खड़े हो गए अपनी अपनी पोजीशन पे, यहाँ पे फोटोशूट होने लगा। सब खड़े हो गए अपनी अपनी पोजीशन पे, खड़े हो जल्दी से। सही है, महनाज इधर आओ आप जरा, फिर मुझे बुला लेना तस्वीर के लिए, ठीक है? ठीक। अभी ना ये जो फ़ोटो सेशन हो रहा है पूरी फैमिली का, इसमें भी पूरी फैमिली कंप्लीट नहीं है हमारी। ये मेरे मायके की फैमिली है, मैं आपको पहले तो बता दूँ। दूसरी चीज़, ये पूरी कंप्लीट फैमिली नहीं, क्योंकि जो जिसने दावत की है ना, उससे छोटी जो मेरी बहन है जो कि 4th नंबर वाली है, अभी वो भी इस में नहीं आई थी, क्योंकि उसको पता था कि ये थोड़ा एरिया इस तरह का है कि इसमें दरख्त ज़्यादा है और पानी और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले उसकी पैदा हुई है, तो उसको ये था कि मैंने अभी उसको लेकर ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, तो घर में होती तो चलो मैं चली जाती। उसके अलावा इसमें मेरे बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसलिए ये आपको मतलब इतनी सी फैमिली लग रही है। अगर सारे कंप्लीट होते ना, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो पूरा एक मतलब खानदान है ना मेरे मैके वाला, वो सारा इसमें आ जाना था, पूरी फैमिली। तो अभी जी चाट यहाँ पे दे रहे हैं सबको। ये अब ऐसी जो जगह थी जहाँ पे मतलब पिकनिक और दावत दोनों एक साथ ही चीज़ें, और वो चीज़ें उस टाइप की बना के लेकर आनी थी जो कि ठंडी भी ना हो, ठंडी भी हो जाए तो वो मतलब ऐसी भी ना लगे कि मज़ा नहीं आया खाकर। उन्होंने घर से ही सारी चीज़ें डन की हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आके आप लोग देखते जाइए कि किस तरीके से सारा अरेंज किया था। बड़ा मज़ा आया उसने किस तरीके से, मतलब पहले तो सबसे चाट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आके उसने फटाफट मिक्स किए हैं, साथ चाट मसाला ले आई थी, और ये जो प्याज और टमाटर वगैरह ना, ये उसने अलग से काटे थे ताकि, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर आपको पता है पानी छोड़ देती हैं, तो उसने वो
मिक्स जो है ना वो सब यहाँ पे आकर किया था। सब चने वगैरह घर बॉईल कर लिए, आलू बॉईल कर लिए, लोबिया भी डाला हुआ था इसमें, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह जो जो चाट में चीज़ें जाती ना वो सब उसने रेडी की हुई थी, लेकिन अलग अलग पैक की हुई थी। उसके बाद फिर उसने यहीं पे आके जल्दी से सारा मिक्स किया। सबसे पहले उसने डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती है ना उसमें डाल के उसने सबको चाट दी। ये देखिए मुझे भी मज़ेदार सी चाट मिल गई। अब मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल तन्हाई में और अलग जाके आराम सुकून से बैठ के चाट का मज़ा भी लेती हूँ, खाती हूँ, और साथ साथ अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे पता है अगर मैं बोलूँगी भी ना तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आने हैं कि हाँ इतना ही तुम मिस कर रही हो तो तुम चली जाओ। और आप लोगों को नहीं पता कि मेरी बहनों ने कितनी मुझे ज़बरदस्ती रोका हुआ है कि जब तक, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि मैं साल में एक दफ़ा ही आती हूँ, और अब तो वो भी कोई पता नहीं साल बाद भी आना है कि नहीं आना, क्योंकि अब आगे शादी भी नहीं है। अब तो जाहिर सी बात है, अब पता नहीं मतलब कब आना जाना होगा। खैर अल्लाह ताला खैर रखेगा। तो इसलिए मैं ना आप लोगों के साथ जिक्र कर सकती हूँ इस चीज़ का कि अभी मैं वाकई में मिस कर रही हूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, हर किसी को, खास तौर पे इन इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जैसे शादी गुजरी है उसके बाद ये दावतें होगी या कहीं भी गैदरिंग होती है, आना जाना होता है, बैठना उठना, बातें करनी, तो सब चीज़ें इंसान मिस करता ही है, लेकिन बस ये है कि ज़ाहिर नहीं कर सकता। खैर जी यहाँ पे अब देखें आप, मैं आपको सारा तरीक़ाकार दिखा रही कि कभी भी आप लोगों ने भी मतलब कभी अरेंज करना है इस तरीके से तो आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ये देखें जी, ये भाभी जो हैं वो चोरी चोरी खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है इधर कि नौरीन क्या वॉइस ओवर कर रही है। मैं अभी ना कमरे में बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी, तो भाभी कहीं बाहर को चीज़ रखने के लिए आई तो उनको विंडो में से आवाज़ आई, तो बाहर से उन्हें बोला भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप। तो भी उनकी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि भाई ये भाई और भाभी दोनों जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब गिरेंगे क्योंकि ये रास्ते ही कुछ इस टाइप का बना हुआ है तो इसमें पाँव स्लिप हो सकता है। तो मैं ना पूरा उनको रिकॉर्ड कर रही थी कि देखती हूँ ये कामयाबी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि नहीं। तो दूसरी वाली बीच में बैठ गई थी, वो फातिमा जो है बड़ी बहन की बेटी है। ये लोग तो पहुंच गए इधर। अब बाकी ये सब जाकर इस साइड पे फ़ोटोशूट करने वाले हैं, अपना वीडियोस बनाने वाले हैं। और मैं तो फिर ऊपर वापस आ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर यहाँ पे गिर गई तो मुझे किसने उठाना है, मुझे तो सीधा इन्होंने पानी में धक्का दे देना। तो फिर मैं ऊपर ही आ गई। मैंने कहा कि मैं ऊपर जाके बैठती हूँ, वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, कुछ टिकटॉक्स अपनी बना लेती हूँ। तो बड़ी मज़े की टिकटॉक्स बनाई हैं, स्टार्ट में आपके साथ शेयर तो की हैं, लेकिन मैं अलग से जो है वो शॉर्ट वीडियो में कोई 1-2 टिकटॉक अपनी डाल दूँगी और देखती हूँ इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे अब सब वो लोग तो वहाँ चले गए थे। अब यहाँ पे सिर्फ मेरी छोटी सिस्टर जो कि वो सब बेचारी अरेंज कर रही थी और उसने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज किया, अरेंज किया, बड़ा मज़ा आया। यकीन करें कि पहले उसने, जैसे आपने देखा कि चाट का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उसने सारा मतलब घर से ही सब चीज़ें तैयार करके ले आई थी। यहाँ पे आकर उसने सिर्फ मिक्स किया। डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स वगैरह वो ले आई थी, पानी शानी पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ ले आई थी। उसके बाद अब वो पकौड़ों की तैयारी जो है वो कर रही है, जिसमें उसने सारा पकौड़ों का मटीरियल रेडी करना है और साथ वो सिलेंडर ले आई थी और ऑयल वगैरह सारी चीज़ें वो इधर ही ले आई थी। तो बस अब जैसे ही हम लोगों ने चाट खा ली उसके बाद सारे चले गए थे वीडियोस तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। वीडियो बना के आप सब लोग हैं आए आ गए सारे वीडियोस बना के। भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी टिकटॉक्स बनाई हैं और आप देख। तो यहाँ पे देखे जी बिरयानी बनाकर उसने दम लगाकर यहीं पे आके दम खोला और कितने मज़े की शक्ल से बिरयानी लग रही है ना, माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी लग रही थी यार। बशीर अहमद रोटी खोल गई। मैं पत्थर के ऊपर से चल रही थी, उसके अंदर से इतना वो लंबा सा पता नहीं क्या निकला। हाँ सांप पता नहीं वो पोलियो टाइप वो इतना सा लंबा। मैं तो उधर ही चलना शुरू हो गई, इस पत्थर से उस पत्थर में डांट पड़ी है। कहाँ पे? तो जाहिर है जो चीज़ें कहो जी सामने आई है तो फिर इंसान डर जाता है ना। मैं इसीलिए वापस आ गई, मैंने पता है कुछ निकलना और मैं पाई भी फ्रॉक। मैं इसीलिए वापस आ गई थी। तो क्या था कोई चीज़ सांप वाप होनी ना, दर्द चलेगा। और आप लोगों को तो नहीं कुछ नजर आया वहाँ पे? बच गए हो? हाँ मैंने नहीं देखा। यहाँ पे कमेंट करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो टप है ना, ये ना समझिएगा कि कपड़े धोने वाला या कोई इस टाइप का टप है तो उसमें बिरयानी उल्टाई जा रही है। असल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बड़े बड़े कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे अक्सर महफिल मिलाद वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती रहती, तो उन्होंने इस तरह के टप जो हैं वो अलग ही रखे हुए हैं जिसमें कोई चाट वगैरह मिक्स करनी है या चावल मिक्स करने हैं या कोई भी टाइप की चीज़ जो बड़े बड़े सलाद वगैरह रायता बनाना है तो वो अलग इस तरह के बर्तन रखे हुए होते हैं। तो वो ये उसी में बना रही थी, मिक्स कर रही थी बिरयानी को ना। मैंने कहा इससे पहले कि आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं, ठीक है। ये भी लो। वो देखो, ये देखो।
ठंडी है ठंडी ठंडी। वो देखो ये देखो कौन, ये देखो ये देखो पानी नहीं है। यहाँ पे ना हल्की हल्की सी ठंड जो है वो शुरू हो गई, तो मुझे बड़ा डर लगता है खासतौर पे मोहम्मद का कि वो कहीं ना बीमार ना हो जाए। तो वो कैप भी आपको पता है बच्चे ज़िद करते हैं, पहनते ही नहीं, आदत नहीं होती है तो वो सर से उतारने की करते हैं। तो अभी वो भी रो रहा था, बस मुझे टेंशन हो रही थी। और मैं यकीन करें डेली मैं कहती हूँ कि मैंने अब निकल जाना, लेकिन मेरी बहनें इतनी कुछ ज़िद करके बैठी हुई ना कि नहीं जाना तुमने, जब तक सबकी दावतें नहीं ख़त्म हो जाएंगी तुमने नहीं जाना। तो वो इसलिए मुझे बस लेकर बैठी हुई कि तो आप ये करके ही पूरी कंप्लीट जाना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन, अच्छा आपको कौन सा वाला मौसम अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मतलब मिड वाला मौसम अच्छा लगता है, गर्मियाँ या सर्दियाँ। कुछ लोगों को बहुत वो धुंधों वाली सर्दियाँ जो होती हैं ना वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर बच्चों के लिए अपनी जो भी पसंदीदा चीज़ें ना सब ख़त्म करनी पड़ती हैं। तो बस अब यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी शुरू होगी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बिरयानी खा रहे थे और पकौड़े आपको पता निकलते भी टाइम लगता है पकौड़ों को। छोटी जो कढ़ाई थी जिसमें पकौड़े बनाने थे तो वो भी छोटा था बर्तन, तो इसलिए उसने साथ ही जो है ना इधर सारे बिरयानी खा रहे थे तो उधर दूसरी साइड पर उसने कढ़ाई रख दी थी सिलेंडर पे ही, ताकि जैसे बिरयानी खा के उठेंगे थोड़े से उठेंगे घूमे फिरेंगे उतनी देर में कुछ पकौड़े निकल जाएंगे। और साथ ही साथ भी गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में रायता वगैरह हर चीज़ यकीन करें पूरी उसने कंप्लीट बनाई हुई थी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी दावत में ना। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बाहर जाएंगे तो ये चीज़ नहीं होनी वो चीज़ नहीं होनी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें उसने माशाल्लाह पूरी की हुई थी कि मतलब आपका कंप्लीट एक दावत जिसे कहते हैं ना कि साथ साथ दावत और पिकनिक दोनों चीज़ें हो गई थी। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच मोजी, वाकई में बड़ा मज़ा आया। और आप सब ने भी नीचे कमेंट में करना है कि वाह मोजी बहुत अजीब दावत थी, ठीक है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मैं बोलती हूँ आपको तो फिर आप लोग उस कमेंट्स को बाकायदा वो कर रहे होते हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है। मैं तो अपनी जो दूसरी छोटी वाली सिस्टर है मैं उसको भी कह रही कि तुम भी इसी तरह की दावत करना कि बाहर ही कहीं ना आउटडोर बड़ा मज़ा आता है, मतलब बाहर आप घूम फिर भी लेते हो, फोटोशूट अच्छा हो जाता है और आपकी तस्वीरें भी बड़ी मज़े की बन जाती हैं और साथ में पिकनिक भी हो जाती है, खाना पीना भी हो जाता है, सारी चीज़ें एक साथ होती है तो बड़ा मज़ा भी आता है। तो बस आप बैठे, मैं ठीक हूँ। क्या ना भाई एक चेयर मिल जाएगी अगर नाम है तो फिर तब से मेरी बहन जो है वो लगी हुई थी अकेली और साथ में फिर मेरी भाभी ने कहा कि चलो मैं फटाफट से निकालती हूँ पकौड़े। सब कह रहे नहीं रहने दो, लेकिन भाभी कह रही नहीं कुछ नहीं होता मैं कर लूँगी। फिर भाई ने उनके लिए चेयर मंगवाई कि आप चेयर पे आराम से बैठ के जो है ना उनकी हेल्प कर दो। तो बस अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े निकलना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं बड़ा ही मज़ा आ रहा था इन पकौड़ों को खाते हुए, बहुत मज़ा आया। चाय भी थी, अभी चाय भी बनेगी बल्कि वो भी आप लोग देखिएगा। तो जी यहाँ पे म्यूज़िक लगाने की भरपूर कोशिश के ताकि हमारी महफिल को चार चांद लगाए जाएँ। तो यहाँ पे गाने चलने लगे हैं मेरे ख्याल में, है रईस साहब, जो कि मैं मना कर रहा हूँ, मना कर रहे हैं रईस साहब तो हमारे मौलवी आदमी है। क्या अच्छा लगा, पिकनिक पे आए हुए हैं, मतलब थोड़ा सा तो इंसान को अब यू नो मुझे ही लोगों ने गला करा जबकि मेरा है वो प्लान भी नहीं कोई मेरा तो बिजी है व्लॉगिंग में। भाई स्टार ले लो या नौशीदा ले लो, जो कह रहा है उसका लो। कौन कह रहा था? ये किसने कहा है म्यूजिक लगाने के लिए? मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। ये भी नहीं सही आई, ये नहीं सही आई अम्मी के साथ। हसन को ना मैं गुस्सा हो रही थी, हसन तुम कहाँ गुम हुए, ना माँ के साथ तुमने कोई फोटो बनाई ना कोई वीडियो बनाई। टिकटॉक भी मैंने ज़बरदस्ती इसको खींच के यकीन करें 1-2 टिकटॉक बनाई तो कह रहा ये देखो मैंने ये वीडियो बनाई, ये तस्वीर बनाई, मैंने ये बनाई। मतलब ये दूसरों की बना के खुश होता रहता है, तो इसको अपना ज़रा भी नहीं कि मैं अपनी भी कोई बना लूँ, मामा के साथ बनवा लूँ। तो है जी, यहाँ पे देखे साथ साथ गर्म गर्म पकौड़े निकल रहे थे, साथ दूसरी साइड पर गाने भी चल रहे थे। अब मुझे म्यूट करना पड़ना था, इसलिए मैं इससे ज़्यादा जो है ना मैंने आगे व्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन हाँ, जो एक सबसे बड़े मज़े वाला सीन था ना वो था लास्ट की जो चाय थी ना वो, क्योंकि पकोड़े बन रहे थे, सिलेंडर एक ही था हमारे पास पे, तो उस पर पहले पकोड़े और फिर चाय बनानी थी। और हल्की हल्की सी ना ठंड भी अब ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, तो उससे ना इतना कोई मज़ा आ रहा था उस सर्दी में, और फिर गरम गरम पकोड़े और चाय का तो बड़ा ही मज़ा आया। आज की दावत घर में जब दावत होती तो उमूमन हम लोग एक ही दफ़ा दस्तरखान लगाते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें रख देते हैं, वहाँ से खा के उठो, फिर कुछ गेम्स वगैरह और चलो जी अपने अपने घर में, यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो मज़ा आया ना दावत का वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो खैर
अभी बस यहाँ पे सारे उठना शुरू हो गए थे। थोड़ी सी जगह यहाँ से मेरे ख्याल में शिफ्ट करनी है आगे की तरफ, क्योंकि शाम हो रही थी। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताने वाली हूँ कि जब हम लोग इस जगह पे मतलब पिकनिक पे गए ना, तो हमें उस टाइम पे तो सारे इकट्ठे, आपको पता है कितना मतलब कि मज़ा आ रहा होता है, सब इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो फील ही नहीं होता कि आप किस जगह पर बैठे हुए हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग घर आए हैं ना वापस में, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब मैं घर आए ना वापस, तो शाम को जब फ्री हो गए सारे बैठे, और मैं और मेरी छोटी भाभी जो है रिदा और साथ में यासीन, हम इकट्ठे एक रूम में बैठे हुए। तो हमने कहा कि हम किस जगह पे बैठे हुए थे ना, मतलब कितनी खौफनाक जगह थी, और मगरिब का टाइम भी हो गया था, ऊपर से हमारे साथ बच्चे भी थे छोटे, और दरख्त इतने ज़्यादा थे। इवन वहाँ पे एक स्टार लगा के आदमी बैठा हुआ था, वो तो असर के टाइम पे गायब हो गया वहाँ से। तो उसने भी हमें नहीं बोला कि यहाँ पे और कोई नहीं, तो आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। तो लेकिन हम लोग देखें रात के इस टाइम तक अंधेरा हो गया था, तो हम वहाँ पर मज़े से चाय शाय बना रहे हैं, पी रहे हैं, सब खा रहे हैं, और घर आके जो खौफ आया था ना, वो अल्लाह कुछ ना पूछे। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हुए नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू आने वाले सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह।